गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्लांट किंगडम का पार्ट 2 करेंगे। तो ये आपके मिशन एचपीटेट और एचपीटीएसटी का पार्ट 15 होगा और ये आपको एचपीटेट और एचपीटीएसटी में लाभदायक क्वेश्चन होंगे। साथ साथ जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका अदर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, अदर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जहाँ भी बायोलॉजी आती है सारी जगह वहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन आज जो है हमारे हमारे क्वेश्चन जो है आज हैं वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आपके जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप इसको पहले पढ़ लें, उसके बाद आप आंसर्स दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइजोइड्स एंड स्केल्स इन ब्रायोफाइट्स ऑल्सो हेल्प्स इन। देखिए, ब्रायोफाइट होता है कोई भी, मान लीजिए ये बड़ा मार्केंशिया है इस तरह से, ठीक है, उसके ऊपर बाल लगे होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और पेनिट्रेशन के लिए एक तरह से सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन के लिए आपके स्केल्स होते हैं। तो देखिए, जो राइजोइड्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्केल्स जो होते हैं, उनका काम क्या होता है? क्या वाटर अब्जॉर्प्शन का काम होता है? क्या मिनरल अब्जॉर्प्शन का काम होता है? क्या अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम का काम होता है? क्या ये सारे ही काम होते हैं इनके? तो देखिए, जितने भी राइजोइड्स होते हैं या स्केल्स होते हैं वो वाटर अब्जॉर्प्शन भी करेंगे, मिनरल और अब्जॉर्प्शन भी करेंगे और अटैचमेंट भी करेंगे सबस्ट्रेटम से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, ऑल ऑफ द अबव जहाँ भी क्वेश्चन में होगा वहाँ पर आंसर होता है, लेकिन शर्त है कि ये ऊपर के जो सारे के सारे ऑप्शन जो है सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर ये ऑप्शन सिमिलर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला ऑप्शन भी सिमिलर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सिमिलर है, तो ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 33% जो है ये ट्रिक है एक तरह से कि ये आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो राइजोइड्स एंड स्केल जो है वाटर अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, मिनरल अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं और अटैचमेंट में भी सबस्ट्रेटम से हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइटा ऑल्सो कॉल्ड एज पीट मोस। पीट मोस किस ब्रायोफाइटा को बोलते हैं? ठीक है, पीट मोस, पीट आपका मॉइस्ट एरिया में होता है, ठीक है, जो कि आपके ईंधन वगैरह, ठीक है, ईंधन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है मोस। तो देखिए, मार्केंशिया भी एक तरह से लीवरवॉट है। एक मैं पहले बताता हूँ आपके लीवरवॉट क्या होता है। ब्रायोफाइटा के दो पार्ट है, लीवरवॉट और मोसिस। मोसिस आपके जो डैम्प और मॉइस्ट एरियाज में होंगे, ठीक है। और देखिए, मार्केंशिया एक लीवरवॉट है, स्पैग्नम एक मोस है, ठीक है, फनेरिया एक मोस है और पॉलीट्राइकम भी एक मोस है। तो देखिए, मार्केंशिया तो इसका आंसर होगा कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोस पूछी गई है। तो देखिए, जो पीट मोस है आपकी वो है आपकी स्फैग्नम। स्फैग्नम आपकी पीट मोस है, ठीक है, ये आपको मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में मिलेगी और साथ ही साथ इसका जो काम होता है वो आपका ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, इसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है इसको। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मोस इज। ठीक है, आपको पहली स्टेज बतानी है मोस के गैमेटोफाइट की, कौन सी होती है? तो देखिए, मोस जो है एक तरह से ब्रायोफाइट है और उसमें डोमिनेंट फेज़ होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है उसमें डोमिनेंट फेज़ होता है, ये याद रखिए, क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द डोमिनेंट फेज़ ऑफ मोस या फिर ब्रायोफाइट या फिर लिवरवॉट। तो वहाँ पर गैमेटोफाइट आंसर होगा। तो गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो दो स्टेजें हैं, ठीक है, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज होती है और एक आपका लीफी स्टेज है। तो प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो आपकी यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होती है मोस की, ठीक है, ठीक है। ये आपकी जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो डायरेक्टली जो है वो स्पोर से प्रोड्यूस होती है, जो आपकी स्पोर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? प्रोटोनिमा स्टेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेकंड स्टेज आपकी लीफी स्टेज होगी, जो कि आपके सेकेंडरी प्रोटोनिमा से प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स टेल्स एंड फन्स आर इंक्लूडेड इन। हॉर्स टेल्स एंड फन्स किस में इंक्लूड होते हैं? तो देखिए, ब्रायोफाइट्स में तो आपके लिवरवॉट्स हो गए और मोसिस हो गए। तो हॉर्स टेल्स और फन्स किस में होते हैं? आपके
टेरिडोफाइट्स में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसको याद रखें कि यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले वस्कुलर बंडल्स देखे गए थे, वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लूइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू। मैंने अभी आपको बताया कि कौन से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यू देखे गए थे। वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लूइम। जाइलम का काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, रूट से स्टेम तक। और फ्लूइम का काम क्या है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ तक, लीव्स टू रूट तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वस्कुलर बंडल्स जो है आपके टेरिडोफाइट्स में थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपके वस्कुलर बंडल्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर अभाव होता है, कहाँ पर होते हैं आपके, ऑप्शन ए में होते हैं वस्कुलर बंडल्स, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। इनमें से सबसे ऊंची जो है ट्री कौन सी है जिम्नोस्पर्म की, तो देखिए सीक्वा सेम्परीवेरेंस जो है या फिर जिगेंटी जो है आपका, ये टॉलेस्ट ट्री है। ठीक है, सीक्वा सेम्परीवेरेंस या फिर जिगेंटी, ये सबसे ऊंचा जो है वो पौधा है वनस्पति जगत का। ठीक है, या और ये जिम्नोस्पर्म है एक तरह से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया जो है आपका, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मेटासिक्वा और जिंकगो बाइलोविया, इसको याद रखें, मेटासिक्वा और जिंकगो बाइलोविया जो है आपके लिविंग फॉसिल हैं ये। ठीक है, लिविंग फॉसिल। ठीक है, ये ऑप्शन में आंसर देख लेना आपको कि क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल, तो मेटासिक्वा भी आपका लिविंग फॉसिल है, जिंकगो बाइलोविया भी आपका लिविंग फॉसिल है। ठीक है, जैमिया पिग्मिया आपका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और जिंकगो बाइलोविया का आपके क्या बोलते हैं, मैडन हेयर ट्री, मैडन हेयर ट्री, ये जिम्नोस्पर्म है सारे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग फॉसिल। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, तो मैंने मेटासिक्वा भी बताया, जिंकगो बाइलोविया भी बताया, साइकस भी बताया। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिए थे, तीसरा आपका साइकस आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले बताई कि जहाँ पर मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव वाले आंसर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर मैक्सिमम वही ऑल ऑफ द अबव 33% जो है आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो आपकी फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन कौन से, सिक्वा, जिंकगो बाइलोविया, मेटासिक्वा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन। जो कोरोलॉइड रूट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए कोरोलॉइड रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या साइकस में होती है, क्या पाइनस में होती है, क्या सिट्रस में होती है, क्या आपका सैगो में होती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी साइकस में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस। ठीक है, पाइनस आप याद रखें, पाइनस से आपको क्या क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, वुड। ठीक है, जिसको हम चीड़ की लकड़ी बोलते हैं। ठीक है, सिड्रस आपका कहाँ यूज़ होता है, देवदार, सिड्रस देवदार के पेड़ को बोलेंगे। ठीक है, जिससे आपको ऑयल मिलेगा, देवदार का तेल या फिर सिड्रस ऑयल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और क्या हो सकता है, सैगो आप याद रखें, खाने योग्य होता है, जिसको हम साबूदाना बोलते हैं। ठीक है, साबूदाना। ठीक है, सैगो उसको बोलेंगे, खाने वाला जो मंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोस इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सी मोस यूज़ होती है, तो देखिए एंटीसेप्टिक के रूप में जो है आपकी पीट मोस यानी कि आपकी स्फेगनम यूज़ होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए मार्केंशिया जो है वो आपका लिवरवॉर्ट है। ठीक है, लिवरवॉर्ट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, ये मोस नहीं है, ये लिवरवॉर्ट है,
तो आपको एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सी यूज़ हो रही थी, स्फेगनम यूज़ हो रही थी। पहले कहाँ यूज़ हुई थी आपका, ये आपका हुई थी ईंधन बनाने के रूप में यूज़ हुई थी, ठीक है। तो अब जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी यही यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो हमको होता है ऑब्टेन और पाइनस से, ठीक है। चीड़ के पेड़ से आपका तारपीन का तेल निकाला जाता है, बिरोजा जिसको बोलते हैं। और बिरोजा की फैक्ट्री आपको याद रखनी है, एक मंडी में है शायद और एक आपकी नाहन में है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, बिरोजा फैक्ट्री, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। जूनीपेरस, जूनीपेरस भी एक तरह से लकड़ी है, लकड़ी है और उससे हमें कौन सा तेल मिलता है, सैडस कास्ट, सैडस कास्ट तेल, ठीक है। और ये चीज़ याद रखें कि आपको सिड्रस से आपको क्या मिलेगा, सिड्रस ऑयल, ठीक है, सिड्रस ऑयल, देवदार की लकड़ी जिसको बोलेंगे, ठीक है। और सीक्वा आपको याद रखना है, सीक्वा आपका सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस थे आज के। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो कल फिर मिलूँगा इसी टाइम पे, शाम के टाइम पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।